ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 9-8-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हो। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार और इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं और बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। बाबा कहते कि अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। बाबा कहते फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतगुरु की दरबार। बाबा कहते तो ये हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की। वह दरबार है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे। बाबा कहते कि वो श्री श्री 108 कहलाएंगे। सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं और ये है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देते हैं। बाबा कहते कि सतगुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सद्गति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। बाबा कहते एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, उसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो। बाबा कहते कि तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। ये है बेहद का वर्षा। बाबा कहते कि ये है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है। बाप भी है तो शिक्षक भी है। और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को और विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है।
बाबा कहते कि सतयुग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना, विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते कि ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे। बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे। रास्ता बताए, बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी, बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी। शांति इसलिए हार का मिसाल देते हैं, इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। बाबा कहते वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी नहीं सुनी होगी, गुरु की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है, ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है नहीं। वह गुरु लोग जग के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। बाबा कहते हैं कि बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है और ना देखना है। बाबा कहते हैं अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है और ना देखना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, एकाग्रता की शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं। बाबा कहते कि अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। बाबा कहते तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज ही परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है और
आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु। अच्छा, ओम शांति।